तहरीक अहले हिकमत इंडिया का अहम मकसद सारे जहां के लोगों की सेहत का ख्याल रखना है। आसान घरेलू देसी हर्बल खाने पीने की चीजों से प्राथमिक उपचार का प्रचार प्रसार करके लोगों को सेहतमंद रहने के लिए स्वस्थ जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, ताकि लोगों को अस्पतालों की बढ़ती भीड़ और महंगे इलाज से बचाया जा सके। बीमारी कोई भी ही पहले छोटी होती है, सही देखभाल और इलाज के अभाव में अथवा गलत तरीके से खान पान की वजह से बढ़ती जाती है। इसके लिए हमें लोगों को सचेत करते हुए उनके खान पान के प्रति जागरूक करने की जरूरत है। बनाने जा रहे हैं जिसका नाम दारुल हिकमत होगा, जो बरेली शरीफ में बनेगा और उसके बाद पूरी दुनिया के अंदर, केवल भारत की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पूरी दुनिया के अंदर हम इस तरह के 1200 सेंटर 2025 तक बनाने में कामयाब हो जाएंगे। BUMS और BMS करने वाले यानी यूनानी और आयुर्वेद के जो भी चिकित्सक हैं, मैं उनसे ये भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर वो जो उनको अथॉराइज किया है गवर्नमेंट ने और जो अंग्रेजी दवाइयां वो लिखते हैं और इस्तेमाल मरीजों पर करवाते हैं, उसके साथ साथ वो थोड़ा इधर भी तवज्जो करें, क्योंकि अब पूरी दुनिया भारतीय चिकित्सा की ओर देख रही है। पूरी दुनिया आयुर्वेद और हर्बल की तरफ आगे कदम बढ़ा रही है। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और जब इस पर काम करेंगे तो हम अपनी इस चिकित्सा पद्धति को पूरी दुनिया में आम करने का काम कर सकेंगे। लोगों के सहयोग से हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हम भारतीय सरकार से ये मांग करते हैं कि तिब्बे नबवी पर जो हम काम कर रहे हैं उसकी सराहना की जाए, हमारा साथ दिया जाए और मदारिसे इस्लामिया जिसमें कहीं ना कहीं कुरान और हदीस में कुछ ना कुछ तिब्बे नबवी के अंश जरूर मिलते हैं, तो उसको हमें प्रमोट करना है, उसे आगे बढ़ाना है, उसके लिए प्रयोगशालाएं बनाना है और उसके लिए एक अलग शोबा, अलग डिपार्टमेंट बना करके हमें उस पर काम करना है। गवर्नमेंट से भी कुछ मुतालबात हैं? वही तो गवर्नमेंट से हमारा ये मुतालबा है, अभी तो गवर्नमेंट की नजर ही इस तरफ नहीं थी, बल्कि मैं अगर ये कहूँ कि 1450 साल में तिब्बे नबवी पर लोगों ने बहुत किताबें लिखी, लेकिन तिब्बे नबवी के जो अज्जा हैं, यानी कि जो हमारे नबी होली प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें जो खाने और पीने का तरीका बताया, उस पर कोई एक वाज़े तफसील के साथ कोई गुफ्तगू कहीं पर नहीं हुई है कि आज की न्यू जनरेशन जो शॉर्टकट में चाहती है वो उसको समझ ले और उस पर अमल करने वाली बन जाए। जैसे आपने जो नुस्खे बताए, तो इसमें किस तरीके से लोग बचाव कर सकते हैं? देखिए, जब दूसरी लहर आई थी, बल्कि फर्स्ट लहर की मैं बात कर रहा हूं, तो उस वक्त हमने तिब्बे नबवी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो हमें शिक्षा और दीक्षा दी है उस पर अमल करते हुए एक नुस्खा दिया था और वो नुस्खा हमारा इतना मकबूल हुआ कि हिंदुस्तान से लेकर के श्रीलंका, बरतानिया, अफ्रीका, अमेरिका, मॉरिशस, जॉर्डन, कनाडा, हर जगह के लोगों ने उसको बहुत सराहा और लोगों ने उससे बहुत बड़ा फायदा उठाया। बहुत सारे फीडबैक्स आए और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, हर एक ने हमारे उस नुस्खे को बहुत गौरवान्वित होकर के छापा था, जिसमें सिर्फ 4 चीजें थी और वो हमारी घरेलू थी। अदरक 5 ग्राम, लहसुन 8 जबे, यानी लहसुन की एक गांठ लेकर के उसके जो कले होते हैं अलग अलग, वो कलियां आपको 8 लेनी है। लहसुन की कलियां 8, अदरक 5 ग्राम, पुदीना की 30 से 40 ताजा पत्तियां और पान के 2 देसी पत्ते, अगर देसी मिल जाए तो अच्छा है। केवल ये 4 घरेलू चीजें थी। इनको आपको 2 गिलास पानी में खौलाना था और जब ये खोलते खोलते 1 गिलास पानी बाकी रहेगा तो इसको सुबह शाम 2 बार में पीना था। जिसने भी पिया है, हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद है, वो भी सुरक्षित रहा है कोरोना से, उसकी फैमिली भी सुरक्षित रही है। और अगर किसी ने कोरोना में पिया है, अभी हमारे साथ 1200 वॉलंटियर है हमारी तहरीक के, यहाँ पर अभी बहुत से लोग आए हुए हैं जो इसके कारकुनान और जिम्मेदार लोग हैं, आप इनसे पूछ सकते हैं। मैंने मसाजिद के बाहर दरवाजों पर लिखवाया था कि इस नुस्खे को इस्तेमाल करें। जुमे के दौरान उलमा ने, आइम्मा ने, इमामों ने अपनी मसाजिद में तकरीर करके ये बात लोगों को पैगाम पहुंचाई थी कि आप इसका इस्तेमाल करें, कोरोना से बचे रहेंगे। जिन जिन लोगों ने इस मामूली से नुस्खे का इस्तेमाल किया, उसमें एक हमारे फिरोज आलम साहब भी हैं कि ये भी कोरोना से बचे रहे और इनका परिवार भी कोरोना से बचा रहा। तो ये सिरका है, दही है, जैतून है, शहद है, इंजीर है, अनार है, इन सब चीजों से अपना खुद ही इलाज कर लें और महंगे कॉस्टली इलाज से भी बचें। और हमारे जो डॉक्टर्स पर बहुत बड़ा वर्डन है एक तरीके से कि एक डॉक्टर पर 100, 150, 200 मरीज लगे रहते हैं, वहाँ की भीड़ें भी खत्म हो और लोग अपना इलाज तिब्बे नबवी के जरिए करके सेहतमंद रहने के लिए पूरी लाइफ उसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये तहरीक कब से चल रही है और किस तरीके से, क्या लोगों को जागरूक कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप? ये तहरीक अहले हिकमत हमारी 2020 से वजूद में आई है, जब कोरोना काल था और हमने देखा कि कोरोना में लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। हॉस्पिटल्स बंद हैं, बहुत से डॉक्टर्स ने अपनी प्रैक्टिस बंद कर दी, बहुत से हॉस्पिटल्स जो हैं वो बंद हो गए। कोरोना में लोग परेशान थे, तो हम अपने घरों से निकले और हमने एक ऐसी टीम तैयार की, उनको ऑनलाइन शिक्षा और दीक्षा देने का काम किया
वो चीज़ें जो हमारी घरेलू हैं, सौंफ, दालचीनी, अजवाइन, धनिया, लौंग, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, तेजपात, अनार, हल्दी, इन सब चीज़ों से, दूध से, शहद से, शक्कर से हमने लोगों को इलाज बताया और उसका नतीजा ये हुआ कि इस 1-1.5 साल के अरसे में हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर हमारी तहरीक को जाने लगा और लोग इससे फायदा उठाने लगे। तो किस टाइप की बीमारियां इससे ठीक हो सकती हैं? देखिए, इससे सबसे पहली बात तो यह है कि मर्ज कोई भी होता है तो सबसे पहले छोटा होता है। जी। अगर हम उसी वक्त उसका सही इलाज कर लें और उसकी देखभाल हो जाए तो फिर वो हमारा मर्ज जा सकता है। यहाँ तक कि कोई भी बुखार जो है, टाइफाइड तभी बनता है जब वो कुछ दिन गुजर जाए। तो अगर हम बुखार में मुनक्का और खांसी का इस्तेमाल कर लें तो वो यूं ही खत्म हो सकता है। हम तुलसी और सौंफ का इस्तेमाल कर लें तो वो यूं ही खत्म हो सकता है, बशर्ते हमें उसका इस्तेमाल आना चाहिए। इसके लिए हम आवाम को जागरूक कर रहे हैं। छोटे से लेकर के बड़े मर्ज का इलाज भी हम घरेलू भारतीय चिकित्सा पद्धति जो हमारा कल्चर है, उस कल्चर को अपनाते हुए, जो यहाँ के हर्ब्स हैं, जो यहाँ की जड़ी बूटियां हैं, जो यहाँ के मसाले हैं, जिनको हम अपने दस्तरखान पर सजा करके खाते रहते हैं, कहीं ना कहीं से रोजाना दैनिक यूज में हमारे वो चीजें आती रहती हैं। अगर हम उसका सही इस्तेमाल जान करके अपनी बीमारियों से लड़ने के लिए और बीमारियों से बचने के लिए उसका इस्तेमाल कर लें तो हमारा तन, मन, धन सब सुरक्षित रहेगा।